Let's start the one of the most important topic of suffocation. One of the most important topic of suffocation, that is choking. That is choking. अभी नाम देखो यार, choking. अपन ने लहा छोटे बचपन से भी अपन ने सुना है व्हाट इज choking. अपन ने समझा है कि choking. अभी choking अपन ने सुना है. We are starting one of the most important topic of suffocation, that is choking. अभी choking में क्या होगा ना, आपको बेसिकली समझना है. choking अपन ने बचपन से भी सुना है. choking मतलब क्या, अपन ने सुनते कि अरे ये छोटे बच्चों को ये मत दो, चोक हो जाएगा. ये मत खाओ, चोक हो जाएगा. अच्छे से खाना खाओ नहीं तो चोकिंग हो जाएगी. तो चोकिंग की डेफिनेशन अपन समझते हैं, उस पर से अपने को अपनी आइडिया क्लियर हो जाएगी. चोकिंग क्या है? इज एस्पेक्सियल डेथ कॉज बाय मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज फ्रॉम विथिन देखो, एस्पेक्सियल डेथ कॉज बाय मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज फ्रॉम विथिन, अंदर से किसी चीज़ ने आपके एयर पैसेज को ब्लॉक कर दिया. ब्लॉकेज आ एयरवे इंटरनली. ओके, तो किस चीज़ से चॉकिंग हो सकती है? कॉइन, फिश, एनिमल बोन, मीट, सीड, कुछ भी. इट कैन बी कॉइन, फिश, एनिमल बोन, मीट, सीड, कुछ भी. अभी समझो मैकेनिज्म क्या है कि लार्ज फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्टेड इन द फेरिंग्स या फिर लैरिंग्स. क्या होता है कि लार्ज कोई फॉरेन बॉडी इट इज ऑब्स्ट्रक्टेड इन द फेरिंग्स या फिर लैरिंग्स रीजन में. अभी इसकी तीन चीज़ें हैं मैकेनिज्म में, आपको तीनों चीज़ें समझना है. इन तीनों चीज़ों को लिंक है जो बाद में आपको बताऊंगा, लिंक आपको समझाऊंगा. पहले आप इतना समझो क्या होगा. देखो कि अगर कोई लार्ज फॉरेन बॉडी है, लार्ज फॉरेन बॉडी, इट विल ऑब्स्ट्रक्ट इन फेरिंग्स एंड लैरिंग्स. इट विल ऑक्लूड द लूमेन कंप्लीटली. फेरिंग्स लैरिंग्स का लूमेन को कंप्लीटली ऑक्लूड करेगा, एस्पेक्सिया कॉज करेगा, अगर लार्ज फॉरेन बॉडी होगी तो. पर अगर स्मॉल फॉरेन बॉडी है तो इट विल पार्शली ब्लॉक द लूमेन ऑफ एयरवे. आपका जो एयरवे है इट विल पार्शली ब्लॉक द लूमेन ऑफ एयरवे. अब होगा क्या, समझो. इट विल इरिटेट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक बहुत ज़्यादा नाजुक स्ट्रक्चर होता है, तो इट विल इरिटेट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, सला इंक्रीज इन सिक्रेशन इंक्रीज होंगे एंड लैरिंजियल स्पाज्म कॉज करेंगे. इरिटेट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इट विल इंक्रीज इन सिक्रेशन एंड कॉज लैरिंजियल स्पाज्म. इरिटेट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इट इंक्रीज इन सिक्रेशन और लैरिंजियल स्पाज्म आएंगे, जिसकी वजह से एस्पेक्सिया और डेथ होगी. अगर फॉरेन बॉडी क्या करेगा, फॉरेन बॉडी आपका जो ये फेरेंजल स्ट्रक्चर होता है, लैरेंजल स्ट्रक्चर होता है, मैंने अभी बताया एक नाजुक होता है. तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है रिफ्लेक्स. अभी समझो, अगर बॉडी में फेरेंजल स्ट्रक्चर को कोई फॉरेन बॉडी टच करती है तो वहाँ पे क्या होता है, बॉडी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक रिफ्लेक्स इंड्यूस होगा. इट विल इंड्यूस अ रिफ्लेक्स. जिस रिफ्लेक्स की वजह से आपका वेगल इनिबिशन ऑफ हार्ट होगा. इट विल कॉज द वेगल इनिबिशन, कार्डियक इनिबिशन एंड कॉज डेथ. कॉज द वेगल इनिबिशन, कार्डियक इनिबिशन एंड इट विल कॉज द डेथ. ओके, अभी देखो कॉजेज ऑफ डेथ. डेथ के मैंने जो अभी आपको सारी चीज़ें बताई चोकिंग में, सारी इसको मैं नीचे से डिस्क्राइब करूँगा. अभी अपन ने कॉज ऑफ डेथ अगर आपको पूछा गया कि चोकिंग में व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेथ, तो तीन चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई थी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था आपको एस्पेक्सिया, जो कि लूमिन को ऑक्लूड करेगा. वेगल इनिबिशन ड्यू टू इरिटेशन, वेगल इनिबिशन हो सकता है रिफ्लेक्स की वजह से. एंड लैरेंजल स्पाज्म ड्यू टू इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लैरेंजल स्पाज्म, वेगल इनिबिशन एंड एस्पेक्सिया. अभी आपको ऑटोप्सी फाइंडिंग क्या क्या मिलेंगे चोकिंग में. ऑटोप्सी फाइंडिंग समझो. सबसे पहले आपको साइंस ऑफ एस्पेक्सिया, जो कि पल्मोनरी ईडिमा है, सायानोसिस है, पेटिकल हेमरेजेस है, ऑर्गन कंजेशन, डायलेशन ऑफ राइट चैम्बर ऑफ हार्ट एंड फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड. ये साइंस ऑफ एस्पेक्सिया मिलेंगे. उसके साथ आपको मिलेगा फॉरेन बॉडी, मिलेगा आपको रेस्पिरेटरी पैसेज में फॉरेन बॉडी मिलेगा. उसके साथ आपको मिलेगा रेस्पिरेटरी पैसेज विल बी कंजेस्टेड. रेस्पिरेटरी पैसेज विल बी कंजेस्टेड. एंड आपको साइट ऑफ फॉरेन बॉडी, जहाँ पे फॉरेन बॉडी ने ऑब्स्ट्रक्ट किया था, वहाँ पे आपको म्यूकोजा में ईडिमा एंड इन्फ्लेमेशन मिलेगा. म्यूकोजा शो ईडिमा एंड इन्फ्लेमेशन. आपको मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस बता देता हूँ मैं. मोस्ट द मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ चोकिंग. चोकिंग जो है इट इज़ यूजुअली एक्सीडेंटल, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ एक्सीडेंटल. छोटे बच्चे, एल्डरली, अगर बहुत बूढ़े लोग होंगे या फिर मेंटली इल कोई पर्सन होगा, तो छोटे चीज़ों के साथ खेलते हैं, प्ले विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट, और गलती से उनको स्वेलो कर देते हैं. स्वेलो करते हैं, च्यू नहीं करते. अगर खाना खाते हुए भी अगर किसी चीज़ को आप च्यू नहीं करते, खाने खाते उसको अगर चबाएंगे नहीं, डायरेक्टली स्वेलो करेंगे, तो इट कैन डायरेक्टली इनहेल, कैन बी इनहेल्ड एंड कॉज चोकिंग.
Suicidal, homicidal choking are rare phenomena. Suicidal and homicidal choking are rare phenomena. Choking लार्ज अमाउंट ऑफ टिश्यू पेपर, होमिसाइडल चोकिंग का एक एग्जांपल है। देखो, चोकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ टिश्यू पेपर, किसी को टिश्यू पेपर की वजह से चोकिंग हो सकती है, एक एग्जांपल है होमिसाइडल चोकिंग का। अभी अपन देखेंगे कैफे कोरोनरी। कैफे कोरोनरी, अभी समझो अपने बॉडी में क्या होता है, अपन किसी चीज़ को खाते हैं, तो खाते वक्त अगर कोई चीज़ आपके एयर पैसेज में, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर एंटर करेगी, तो इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक रिफ्लेक्स होता है जिसे अपन कहते हैं गैग रिफ्लेक्स, कहते हैं गैग रिफ्लेक्स। अगर कोई चीज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा तो गैग रिफ्लेक्स क्या करेगा, उसको बाहर भेज देगा, वोमिटिंग रिफ्लेक्स आएगा आपको और उसको बाहर भेज देगा। बट इंटॉक्सिकेशन, कोई पर्सन किसी कैफ़े में गया है, वहाँ पे वो अल्कोहल ले रहा है, शराब पी रहा है, उसके वजह से क्या होगा, इंटॉक्सिकेशन होगा और गैग रिफ्लेक्स विल बी डिप्रेस्ड। गैग रिफ्लेक्स विल बी डिप्रेस। गैग रिफ्लेक्स डिप्रेस हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो उस खाने को इनहेल करेगा। इनहेल द फूड बोलस एंड बोन मीट, इनहेल द फूड बोलस, बोन और मीट को इनहेल करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके लैरिंग स्ट्रक्चर, आपके ट्रकिया में वो फॉरेन बॉडी चली जाएगी। लैरिंग्स ट्रकिया स्ट्रक्चर में फॉरेन बॉडी चली जाएगी तो वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा लैरिंजियल नर्व का। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ लैरिंजियल नर्व, इट विल कॉज द कार्डियक अरेस्ट एंड डेथ, कॉज द कार्डियक अरेस्ट एंड डेथ। अभी मुझे बताओ, डेथ क्यों हुई, चोकिंग की वजह से। चोकिंग हुई, उसने कुछ तो चीज़ खाई, तो चोकिंग की वजह से डेथ होती है। बट जो सिम्टम्स दिखते हैं, कार्डियक अरेस्ट होगा और डेथ होगी, तो सिम्टम्स आर ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, आर ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के आपको सिम्टम्स मिलेंगे, कोरोनरी ब्लॉकेज के आपको सिम्टम्स मिलेंगे। कोरोनरी ब्लॉकेज के आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं बट डेथ ड्यू टू चोकिंग है, इसके वजह से कहा जाता है कैफ़े में गया है पर्सन तो कैफ़े, और कोरोनरी तो कैफ़े कोरोनरी, कैफ़े कोरोनरी। मैं आपको इमेज में से इसको स्पेसिफाइड दिखा देता हूँ। देखो, चोकिंग में क्या होगा, ये जो चोक किया हुआ स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आपके इस रेस्पिरेटरी पैसेज में अटका हुआ है, ये जो फॉरेन बॉडी है, इफ इट इज अ लार्ज occlude the lumen and cause asphyxia and death. If it is small, it will irritate the mucosa and cause laryngeal spasm and death. Or if it is normal structure, it can cause vagal inhibition of heart. vagal inhibition of heart कर सकता है, जैसे कि कैफे कोरोनरी में होता है, कार्डियक अरेस्ट होगा और डेथ हो जाएगी, और डेथ हो जाएगी। ओके।